वेलकम टू द वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई लोगों की लाइफ को टच करता है, लेकिन अक्सर समझ में नहीं आता। डिप्रेशन और एंजाइटी। ये सिर्फ दिमाग की कंडीशंस नहीं है, कि हमारी डीपर अक्सर अनजानी वुंड्स का रिफ्लेक्शन है। आज की कॉन्वर्सेशन का फोकस है उन हिडन एस्पेक्ट्स को अनकवर करना जो हमारी सफरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, अक्सर हमें बिना रियलाइज़ किए। डिप्रेशन और एंजाइटी सिर्फ ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसेस नहीं हैं, ये बहुत हद तक हमारे बॉडी और माइंड के सिग्नल्स हैं कि हमारी लाइफ में कुछ सही अलाइनमेंट में नहीं है। ये कंडीशन स्ट्रेस, ट्रॉमा और अनमेट इमोशनल नीड्स के रिस्पॉन्सेस हैं। ये खुद प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बॉडी का एक अटेम्प्ट है डीपर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ के बारे में हमसे कम्युनिकेट करने का। चलिए डिप्रेशन से शुरू करते हैं। डिप्रेशन असल में सेल्फ का सप्रेशन है। ये इमोशनल सिस्टम का शटडाउन होना है पेन और सफरिंग के रिस्पॉन्स में, जो एड्रेस नहीं किया गया है। जब हम डिप्रेस्ड फील करने की बात करते हैं तो असल में हम एक ऐसी स्टेट की बात कर रहे हैं जहां हमारे इमोशंस को पुश डाउन, नम और बरी कर दिया गया है, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे डील करना है, या फिर उस पेन का सामना करना बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था। तो समझते हैं द रूट्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की रूट्स अक्सर चाइल्डहुड में होती है। एज चिल्ड्रन हम डीपली वल्नरेबल होते हैं और अपने आसपास के एडल्ट्स पर लव, वैलिडेशन और सेफ्टी के लिए निर्भर होते हैं। जब ये नीड्स पूरी नहीं होती, चाहे निग्लेक्ट, अब्यूज़ या इवन वेल मीनिंग बट इमोशनली अनअवेलेबल केयर गिवर्स की वजह से, हम अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट करना सीखते हैं। हम अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीखते हैं, अपने पेन को हाइड करते हैं और दुनिया के सामने एक फसाड प्रेजेंट करते हैं। यही डिस्कनेक्शन डिप्रेशन की शुरुआत होती है। बहुत से लोगों के लिए डिप्रेशन सिर्फ माइंड की स्टेट नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो सालों बल्कि दशकों से फॉर्म हुई है। ये लाइफ की चैलेंजेस से कोप करने का एक तरीका है, खुद को नम करके, ताकि अनमेट नीड्स, जो नीड्स पूरी नहीं हुई, और अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा के पेन को फेस ना करना पड़े। लेकिन इस नमिंग का एक कॉस्ट होता है। ये हमें हमारी खुद की अलाइवनेस, जॉय, लव और कनेक्शन फील करने की कैपेसिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। एंजाइटी एज अ रिस्पॉन्स टू थ्रेट। अब बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी डिप्रेशन की तरह ही सिर्फ मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, ये एक परसीव्ड थ्रेट का रिस्पॉन्स है। जब हम एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा बॉडी हमें बता रहा होता है कि हमारी एनवायरनमेंट में कुछ अनसेफ फील हो रहा है। लेकिन यहाँ एक क्रूशल पार्ट है, अक्सर ये थ्रेट एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होता है। ये अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन, अनहील्ड ट्रॉमा और अनमेट नीड्स हैं जो हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। एंजाइटी एक स्टेट ऑफ हाइपर विजिलेंस है, जहाँ माइंड और बॉडी कॉन्स्टेंटली अलर्ट पर होते हैं, डेंजर ढूंढने में। ये अक्सर अर्ली एक्सपीरियंसेस में रूटेड होती है, जहाँ हमें अनसेफ, अनकेयर्ड या अनवर्दी फील हुआ था। एज चिल्ड्रन जब हम इन एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस या समझ नहीं पाते, तो ये हमारे बॉडी में अनरिजॉल्व्ड एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, और ये एनर्जी अडल्ट लाइफ में एंजाइटी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। द हिडन ट्रिगर्स, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा। डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे का सीक्रेट ट्रिगर अक्सर अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा सिर्फ वो नहीं होता जो हमारे साथ हुआ, ये वो होता है जो उस घटना के बाद हमारे अंदर होता है। ये वो पेन है जो हम उन एक्सपीरियंसेस से कैरी करते हैं जिन्हें हम उस वक्त फुल्ली प्रोसेस या इंटीग्रेट नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो ऐसे घर में बड़ा होता है जहाँ इमोशनल निग्लेक्ट है, वो शायद उस पेन को प्रोसेस नहीं कर पाता जो उसे वैल्यूड या सीन न किए जाने पर होती है। इंस्टेड वो पेन बरीड हो जाता है और वो बच्चा अपने इमोशंस को सप्रेस करके कोप करना सीखता है, जो बाद में डिप्रेशन के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है।
या फिर वही बच्चा ऐसा फील कर सकता है जैसे हमेशा कुछ बुरा होने वाला है, जो एंग्जाइटी के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये पैटर्न्स आपकी गलती नहीं है, ये अडेप्टेशंस हैं, तरीके हैं जो आपके माइंड और बॉडी ने अपने आप को फर्दर पेन से प्रोटेक्ट करने के लिए सीखे। लेकिन जबकि ये अडेप्टेशन शॉर्ट टर्म में आपको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये सफरिंग का सोर्स बन सकते हैं। हीलिंग द वोन्स, मूविंग बियॉन्ड द सिम्टम्स। गुड न्यूज़ ये है कि हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन हील करने के लिए हमें सिर्फ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स को ट्रीट करने से आगे बढ़ना होगा। वी मस्ट एड्रेस द रूट कॉजेस। इसका मतलब है अनरिजॉल्व ट्रॉमा, अनमेट नीड्स और अनप्रोसेस्ड इमोशंस को एक्सप्लोर करना, जो हमारी सफरिंग के कोर में है। हीलिंग का पहला स्टेप है अपने ट्रू सेल्फ से रिकनेक्ट होना। इसका मतलब है अवेयर होना कि आपने किस तरह से अपने इमोशंस, अपने बॉडी और सेल्फ वर्थ की सेंस से डिस्कनेक्ट किया है। इसका मतलब है उन इमोशंस को फील करना जो आपने अवॉइड किए हैं, उन लॉसेस को ग्रीव करना जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, और उस पेन को एक्सप्रेस करना जो आपने अपने अंदर दबा रखा है। हीलिंग में सेल्फ कंपैशन डेवलप करना भी शामिल है। कई लोग जिनके पास डिप्रेशन और एंग्जाइटी है वो हाईली सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, अपनी स्ट्रगल्स के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये स्ट्रगल्स वीकनेस का साइन नहीं है। दे आर अ साइन ऑफ बीइंग ह्यूमन। जब आप अपने साथ काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना सीखते हैं तो आप उन वोन्ड्स को हील करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ड्राइव कर रही है। द रोल ऑफ कनेक्टिंग इन हीलिंग। हीलिंग का एक और की एलिमेंट है कनेक्शन विद अदर्स और कनेक्शन विद योरसेल्फ। कई लोग जिनके पास डिप्रेशन और एंग्जाइटी है वो आइसोलेटेड और अलोन फील करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हीलिंग रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में होती है, चाहे वो थेरेपिस्ट के साथ हो, एक सपोर्ट ग्रुप में हो, या किसी लव्ड वन के साथ जो आपको सुनने और कंपैशनेट हार्ट से सपोर्ट देने के लिए अवेलेबल हो। कनेक्शन का मतलब अपने बॉडी से रिकनेक्ट होना भी है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी में अक्सर बॉडी से डिसकनेक्शन शामिल होता है, जहाँ हम अपने माइंड में ट्रैप्ड हो जाते हैं और अपने फिजिकल सेंसेशन से टच खो देते हैं। माइंडफुलनेस, योगा और डीप ब्रीदिंग जैसी प्रैक्टिसेस आपको अपने बॉडी से रिकनेक्ट करने और उस स्टोर्ड टेंशन और ट्रॉमा को रिलीज़ करने में हेल्प कर सकती है, जो आपकी सफरिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग योर हीलिंग जर्नी। इन कंक्लूजन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं हैं जिन्हें फिक्स किया जाना है। ये आपके बॉडी और माइंड से मैसेजेस हैं जो आपसे अटेंशन मांगते हैं डीपर इश्यूज़ की हीलिंग करने के लिए। बाय अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ट्रिगर्स बिहाइंड योर सफरिंग, आप रूट कॉजेज़ को एड्रेस करना शुरू कर सकते हैं और पीस, जॉय और वेलबींग की एक ग्रेटर सेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। हीलिंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है और ये ओवरनाइट नहीं होती। ये एक जर्नी है, अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ कंपैशन और रिकनेक्शन की। और ये एक जर्नी है जिसे आपको अकेले चलने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज, सपोर्ट और टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, आप ब्रोकन नहीं हैं, यू आर सिंपली इन नीड ऑफ हीलिंग एंड दैट हीलिंग इज़ पॉसिबल। ये अवेयरनेस से शुरू होती है, सेल्फ कंपैशन से और विलिंगनेस से आप अपने एक्सपीरियंस की डीपर लेयर्स को एक्सप्लोर करें। जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो भी इतनी ओवरवेलमिंग लगती है अपनी पावर खोने लगेगी और उनकी जगह आप पीस, पर्पस और कनेक्शन की डीपर सेंस डिस्कवर करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आई होप कि ये कॉन्वर्सेशन आपको अपनी हीलिंग जर्नी में कुछ इंसाइट्स और एनकरेजमेंट दे सकेंगे। रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं और आपके पास हील करने की पावर है।